नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस वीडियो में। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, खतरनाक व्यक्तित्व कैसे बनाना है? नेगेटिव बनना है? नहीं। एरोगेंट इमेज खड़ी करनी है? नहीं। क्या एटीट्यूड में दिखना है? नहीं। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो कि चौड़ा हो। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रांग हो। लोग जब आपसे गलत कुछ भी बात करें उससे पहले 2 बार सोचें कि इस व्यक्ति से बात करें या नहीं करें। क्या होता है ये व्यक्तित्व? क्या सिर्फ ये फिजिकल अपीयरेंस के बारे में है कि कैसा आप दिखते हैं? नहीं। आपका व्यक्तित्व होता है आपके विचार और आपके व्यवहारों का मिश्रण, कि आपके विचार कैसे हैं, आप किस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या विचार रखते हैं। इन सब से मिलकर के बनता है आपका व्यक्तित्व। तो कैसे बनाए आपकी वो स्ट्रांग पर्सनालिटी, कैसे बनाए वो खतरनाक व्यक्तित्व जिससे दुनिया आपको मजबूत समझे, दुनिया आपकी वैल्यू करे। सबसे पहले दुनिया की भीड़ से अलग चलना सीख लो। दुनिया आपको जिस रास्ते पर लेकर के जा रही है वो रास्ता आपके लिए सही ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। आपके विचार अपने होने चाहिए। छोटी सी छोटी बात के लिए आपका एक अलग मत होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया आपको ये कहती है तो उस रास्ते पर चले जाओ, कोई और आकर के ये कहता है उस रास्ते पर चले जाओ। दुनिया का इन्फ्लुएंस, दुनिया के लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का बटन आपके खुद के हाथ में होना चाहिए, ना कि औरों के हाथ में। लोग तो कहेंगे ये करो, लोग कहेंगे वो करो, लेकिन नहीं, आपका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और डिसीजन लेने में कभी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। डिसीजन लेने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो भी निर्णय लेते हो खुद से लो। निर्णय जब खुद से लोगे, ठोकर लगेगी, गिरोगे, फिर खड़े होंगे और फिर अपना एक अच्छा सा रास्ता बनाओगे, लेकिन वो खुद का होगा। इसलिए डिसीजन लेने से कभी भी डरना नहीं है। और फिर जो भी रिजल्ट आए आपके डिसीजन का, उसके लिए तैयार रहो। उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो अपने अंदर। चाहे वो नेगेटिव आए, चाहे वो पॉजिटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय आपका खुद का होना चाहिए। हाँ, निर्णय जब ले रहे हो तो उससे पहले 100 बार सोचना है, सोच लो, लेकिन फिर डिसीजन आपका होना चाहिए, सोच आपकी होनी चाहिए, राय आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है दैट्स ओके, एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, अपने वादों के पक्के रहो। कमिटमेंट एक बार कर दिया फिर कर दिया, उसके बाद उससे मुकरता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन एक बार जो कमिटमेंट किया उस पर खरा उतरना है। वो मूवी का डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अब यही एटीट्यूड अपना बना लो। अब यही जो है खासियत अपनी बना लो कि एक बार कमिटमेंट कर दिया, इसके बाद ख़त्म हो गया। अपनी ज़ुबान की दोस्तों कीमत होती है। आपके लफ्ज़ की, हर एक लफ्ज़ की आपके कीमत होती है, और वो आपके ऊपर होती है, आपको उसे गिराना है या फिर बढ़ाना है। जब आप अपने वादों से मुकरते नहीं हो और अपने वादों को पूरा करते हो तो आपकी ज़ुबान की कीमत बढ़ती है। जब आप अपने हर वादे पर खरे नहीं उतरते हो तो आपके ज़ुबान की कीमत डाउन हो जाती है, घट जाती है। लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट जो है वो गिर जाता है। ट्रस्ट फिर आप बिल्ड नहीं कर पाओगे, आपकी पर्सनालिटी की आप वाट लगा करके रख दोगे। अगर खतरनाक व्यक्तित्व बनाना है, अगर एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनानी है तो अपने वादों के पक्के रहो। तीसरी चीज़, समय की कद्र करना सीखो। आपकी खुद की एक दिनचर्या होनी चाहिए। किस टाइम पे आप कहाँ पे होंगे, किस समय पे आप क्या कर रहे होंगे, कौन सी जगह पे होंगे, वो पक्का होना चाहिए। सुबह इतने बजे उठना है तो फिर उठना है। शाम को 7 बजे आप मंदिर में जाओगे तो फिर मंदिर में जाओगे। रात को खाने के बाद 9 बजे के बाद आप टहलने निकलते हो तो फिर टहलने निकलते हो। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के यदि 3 बजे तक आप कोई काम कर रहे हो तो फिर वो काम ही करना है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति इस समय पे मुझे समय नहीं देगा, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होगा। ये अपना समय आपको खुद तय करना है कि आपको कौन से टाइम पे क्या करना है। फिर चाहे दोस्त बुला रहे हैं पार्टी करने के लिए, मना कर दो। उस समय पे उसी काम को आपको तवज्जो देना है। समय की कद्र करो दोस्तों। ज़िंदगी आपकी है, निकलती जा रही है। 40 तक पहुँचे हो या पहुँचने आए हो, अब आगे ज़िंदगी जो है वो छोटी है, शरीर साथ नहीं देगा। तो अपने समय की आज से ही कदर करना सीख लो। चौथी चीज़, अपने प्रॉब्लम्स और अपनी कमजोरियों के बारे में किसी को भी मत बताओ। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होते हैं, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते भाई? समस्याएं सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उस समस्याओं को दूसरों के सामने रखने से क्या होगा? दूसरों को अपने प्रॉब्लम्स बताने से क्या होगा? क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स ले लेंगे? नहीं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। तो
तो आप उनको बता करके और क्यों उन्हें दुखी कर रहे हो? आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों को नहीं बताना है। अंदर चाहे कितने भी दुख हों, अंदर चाहे कितनी भी टेंशन्स हो, अंदर चाहे कितना भी तूफान आया हुआ हो, लेकिन बाहर ये शो नहीं होना चाहिए। बाहर आपको एकदम स्ट्रांग रहना है। बाहर से लोगों को नहीं लगना चाहिए कि आप अंदर से कमज़ोर हो, क्योंकि लोग आपकी कमज़ोरियों पर ही वार करते हैं। लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को यही चाहिए कि तुम जितने कमज़ोर हो वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखो, अपनी कमज़ोरियों और प्रॉब्लम्स के बारे में कभी भी बात मत करो। 5वीं चीज़, शांत रहो और बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपके फेस के एक्सप्रेशन से किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आप हमेशा शांत दिखने चाहिए। आपके अंदर का जो लेवल है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक लेवल में होने चाहिए। खराब परिस्थिति आ गई, आपका लेवल हाई हो जाता है, गुस्से में आ जाते हो, हड़बड़ा जाते हो, अंदर से डर जाते हो, अंदर से अच्छी परिस्थिति आई एकदम फूल जाते हो, खुशियाँ मनाने लगते हो, पार्टीज करने लगते हो। लेकिन जब खराब परिस्थिति आई, रोते हो, लोगों के सामने अपनी बातें बताते हो, प्रॉब्लम्स को बताते हो, गिनाते हो। क्या मतलब है? हमेशा एक शांत भाव अपने चेहरे के ऊपर होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ बनो। कोई भी मुसीबत इतनी कष्टदायी या इतनी दुखदायी नहीं होती है कि आपको अंदर से पूरी तरह से ख़त्म कर दे। ऐसी सिचुएशन में भी आपके फेस पे एकदम शांत भाव होना चाहिए। मुसीबतों को, परेशानियों को थोड़ा वक्त दो। मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन समय के साथ चली भी जाएगी। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। आज यदि अच्छा दिन है तो ये मत सोचना कि बुरा नहीं आएगा, बुरा भी आएगा, इसके लिए तैयार रहो। आज यदि बुरा दिन है तो ये मत सोचना अच्छा नहीं आएगा, अच्छे के लिए भी तैयार रहो, अच्छा दिन भी आएगा। चिंताओं को छोड़ो, मन को कंट्रोल करो, और इसके लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ज़्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्लैरिटी आएगी। मेडिटेशन करने से आपको पता चलेगा कि चिंताओं जैसा कुछ है ही नहीं। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से जब तक ख्याल होगा तब तक आपको आपका मन डराता रहेगा। परेशानियां आएगी, आप डर जाओगे, लेकिन ध्यान में उतरोगे, इन्वॉल्व हो ध्यान के अंदर। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय को बढ़ाओ। जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा, जैसे जैसे ध्यान में आपकी हैबिट लग जाएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। 6ठी चीज़, लोगों से उधार लेना बंद कर दो, कर्जा करना बंद कर दो। जितनी ज़रूरतें हैं उतने में ही जियो, और ज़्यादा ज़रूरतें हैं ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा रास्ते खोजो, बड़े रास्ते खोजो, जिससे आपकी इनकम और बढ़े। लेकिन ये नहीं कि आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, आपको शौक़ है, मौज मस्ती करना है, फ़ोन ज़्यादा महंगा चाहिए, कपड़े ज़्यादा सूट बूट वाले चाहिए, लेकिन इनकम ज़ीरो है, तो लोगों से मांग मांग करके जी रहे हो, भिखारी की तरह जी रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपकी इमेज और बेहतर होगी उस व्यक्ति से जो मौज मस्ती करता है लेकिन दूसरों के पैसों से। तो आज से दूसरों के पैसों पर जीना बंद कर दो। आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, आपके सपने बड़े हैं, तो फिर मेहनत ज़्यादा करो, और समय लगेगा, रातों रात कुछ भी नहीं होगा, समय तो लगने ही वाला है। आज से मेहनत शुरू करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगेंगे, और तब जाके आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो रातों रात सब कुछ हो जाए, इस भ्रम में मत जियो। कर्जा लेकर के जीने से फिर अच्छा है कि आपके पास जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो, ज़्यादा पसारने की ज़रूरत नहीं है। पंख यदि आपके मजबूत नहीं हैं तो ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, ज़्यादा हवा में, आसमान में उड़ने की कोशिश मत करो। पहले अपने पंखों को मजबूत करो और उसके बाद हवा में उड़ने की कोशिश करो। और 7वीं चीज़, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। जो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है वो व्यक्ति एक प्रभावशाली नेतृत्व कर सकता है, अपनी लाइफ में एक अच्छा लीडर बन सकता है। चाहे फिर वो अपनी सोसाइटी में हो, समाज में हो, चाहे अपने वर्क प्लेस में हो, जॉब पे हो, ऑफिस में, कहीं पर भी, हर जगह पे कम बोलने वाला व्यक्ति, ज़्यादा सुनने वाला व्यक्ति ज़्यादा इमेज छोड़ता है। सामने वाले इंसान को सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, उसको समझने के लिए सुनो।
उसकी भावनाएं क्या है उसे समझो। जब आप इसे कान खोल करके अच्छे से सुनोगे तभी आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पाओगे और उसकी परेशानी का हल आप उसे निकाल करके दे पाओगे। दूसरी बात, कई जगहों पे जब आपको पूछा जाए तभी आपको बोलना है, उससे पहले नहीं बोलना है। अपनी बारी आए तभी बोलना है। जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी उसे सलाह दो। बिन बताए किसी के डिस्कशन में कूद मत पड़ो। ऐसे में आपकी वैल्यू डाउन होती है, आपकी इंप्रेशन डाउन होती है, आपकी पर्सनालिटी डाउन होती है। हमेशा याद रखो, ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। जय हिंद, जय भारत।